नमस्कार मेरी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, आज हम बात करेंगे थर्ड आई के बारे में, जो कि बहुत बड़ा विषय है। और इस पे जितनी बात की जाए, जितना आप लोगों को जानकारी दी जाए, जितना आप लोगों को बताया जाए इसके बारे में, उतना कम है। और दोस्तों, इसके सिर्फ फ़ायदे ही नहीं, इसके नुकसान के बारे में भी जितनी बात की जाए, जितना विस्तार से जानकारी, जितना मतलब आप गहरे उतरते जाओगे, जितना आप अंदर जाते जाओगे, उतना परत ब परत खुलती चली जाती है इसके अंदर की, कि इसके नुकसान भी हमें जन्मों जन्मांतर तक भोगने पड़ सकते हैं और इसके फ़ायदे तो अनगिनत हैं ही। और दोस्तों, इसलिए ये विषय बहुत बड़ा है और इसे आप गंभीरता से, एक एक शब्द को बहुत ज़्यादा गंभीरता से सुनिएगा। और ये समझ लीजिए, आपके जीवन में एक, अगर आपने गहराई से इसको धारण कर लिया, गहराई से इस बात को समझ लिया, तो ये आपके जीवन बदलने की क्षमता रखता है ये वीडियो। और अगर आपने, मतलब जाहिर सी बात है हीरे को पत्थर समझ के फेंक दिया तो कोई दिक्कत ही नहीं है, आपकी फ्री विल है। और अगर आपने इसकी कीमत को समझा, अगर आपने इसको मतलब हृदय से धारण किया इस बात को, तो बहुत बहुत क्रांतिकारी ये आपके जीवन में परिवर्तन ला सकता है, लाने की क्षमता रखता है। दोस्तों, तो पहले हम इसके साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में बात कर लें। इसके होने वाले, अगर हम गलत तरीके से इसको कोई टेक्निक लगा के, किसी गलत तरीके से हम इसे अगर एक्टिव कर लेते हैं, तो हमें क्या क्या नुकसान हो सकते हैं दोस्तों, इसके बारे में भी 4-5 दिन बिना रुके, बिना थके बोला जा सकता है। इतने नुकसान, इतने घातक नुकसान हो सकते हैं इसके। और अगर फ़ायदों की बात की जाए तो फिर तो कहने ही क्या है, 2-3 महीने आप बोल सकते हैं। मतलब आपके पास समय कम पड़ जाएगा, लेकिन आपका ये विषय ख़त्म नहीं होगा, ये ऐसा विषय है। दोस्तों, तो पहले हम इसे बात करें कि जो यूट्यूब पे हम लोग देखते हैं, थर्ड आई की ये मंत्रा कर लो, खट से जागृत हो जाएगा, ऐसा कर लो ये हो जाएगा, वैसा कर लो वो हो जाएगा। दोस्तों, ये कुछ हद तक भ्रम है, कुछ हद तक झूठी इन्फॉर्मेशन है। और लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके पिछले जन्मों के इतनी साधनाएं होती हैं, इतना उनके पास पुण्य, या कहा जाए इतनी वर्षों से, मतलब पिछले जन्मों में, कई जन्मों से वो साधना में रहते हैं, तो उनका बिना कुछ किए ही, बिना कुछ हल्का सा थोड़ा बहुत काम किए ही, मतलब जैसे कहा जाए कि आपने कोई क्लास पढ़ रखी है, पास कर रखी है, तो आपको उसको दोबारा पढ़ने की ज़रूरत है नहीं। बस आप पेजेस पलटोगे, बुक उठाओगे और हल्का बहुत रिवाइज, मतलब रीडिंग करोगे, आपको तुरंत सारा याद आ जाएगा। बस कुछ ऐसी ही बात है इसके साथ भी। जो लोगों की ऐसे एक्टिव हो जाती है, जो लोगों की खुल जाती है, उनका समझ लीजिए पिछले जन्मों का पुण्य एकत्रित है, या पिछले जन्मों में वो खोल चुके हैं, उस काम को पूरा कर चुके हैं। तो अध्यात्म का तो नियम ही यही है कि अगर आपने 101 बार नाम जाप कर लिया है, या 101 बार या आपका कहा जाए कि आप इस चक्र को पास कर चुके हैं, ऊपर उठ चुके हैं, तो वो दोबारा आपको उस क्लास में नहीं बैठाया जाता। अध्यात्म की क्या, हमारे जीवन की भी यही बात है कि अगर आपको कोई चीज़ आ रही है आपके जीवन में बारंबार, अगर आपने राइट लर्निंग उसकी ले ली है, तो दोबारा आपको वो चीज़ दोबारा नहीं दी जाएगी, फिर आपको अगली क्लास में भेज दिया जाएगा। उसी तरीके से दोस्तों, अगर आप किसी को देखते हो कि उसने ये टेक्निक लगाई और उसका खुल गया, उसने वो किया तो उसके पास शक्तियाँ आ गई, इस भ्रम जाल में आप लोग बिल्कुल ना फंसें। पहली चीज़ तो ये है, अगर आप इस तरीके के किसी भ्रम जाल में फंसते हैं बिना मेहनत किए, जिसने कर लिया है, अगर आपके नॉलेज में ऐसा कोई बंदा है भी, वैसे मेरे ख्याल से तो इतनी आसान नहीं होता, क्योंकि जिनके पिछले जन्मों की साधनाएं होती हैं, उनके पास लायक गुरु भी होते हैं, सद्गुरु भी मिल ही जाते हैं, उनको सामने से प्रकट हो जाते हैं उनके जीवन में। तो दोस्तों, अगर ऐसा कुछ है तो ऐसे किसी भ्रम जाल में ना फंसे। ऐसा, पहली बात तो ये यूट्यूब पे जो फैला पड़ा है कि ये टेक्निक लगा लो, वो कर लो, वो कर लो, ऐसा करके आप सिर्फ़ और सिर्फ अपने आप को मुसीबत में डालेंगे, बाकी और कुछ नहीं है।
चलिए मैं ये आपको ये भी इसकी गहराई बता दूं कि अगर आपकी पात्रता नहीं है और आपने इसमें एक्टिवेशन कर लिया है, एक्टिवेशन पहले पूरी तरीके से तो होता नहीं दोस्तों, इसकी कई परतें होती हैं, परत बाई परत खुलती है। जैसे एक किताब होती है, उसको पन्ने पन्ने खोलते रहो और उसको पढ़ते रहो, बस उसी तरीके से एक 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 छोटी 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 चीज़ें खुलती हैं और आपके जीवन में प्रकट होने लगती हैं। जैसे कि आप बहुत ज़्यादा थर्ड आई पे मेहनत कर ले जाएं तो सबसे पहली और सबसे छोटी चीज़ जो होती है, जो आम संसारी के लिए सबसे बड़ी होती है, लेकिन वो इस दुनिया में इस चक्र पे आने के बाद सबसे पहली और सबसे छोटी चीज़ हो जाती है, वो होती है वाक सिद्धि। वाक सिद्धि बोले तो आपको जो भी आपके मुंह से जो भी निकलेगा वो सत्य होने लगेगा। मान ला कि आपका बच्चा खेल रहा है, आप उसे कह दें, ए जरा बच्चे जरा संभल के खेलना, गिर ना जाना, बस आप देखेंगे तुरंत वो गिर गया। आपकी गाड़ी बाहर खड़ी है, आप सोचेंगे अरे यार मेरी गाड़ी रास्ते में खड़ी है, कहीं कोई टक्कर ना मार दे लाके, कहीं उसको कोई मतलब डेंट पेंट ना कर दे, उसका कोई ठोक ना दे। बस आपने ऐसा सोचा भर और वो धाए से लाके किसी ने मार दिया। तो दोस्तों यहाँ कहने का मतलब ये है कि आप नेगेटिव और पॉजिटिव आप जो भी सोचेंगे, इसी तरीके से हम, ये तो छोटी छोटी घटनाएं हैं, हम अपने जीवन में ज़्यादातर जो लोग नीचे के चक्रों पे काम नहीं करते हैं वो लोग डरे डरे से ही रहते हैं। आप अपने भीतर जाके देख लीजिएगा, आपको सर्वाइवल का डर है, आपको जीने का डर है, आपको अपनों का मोह का डर है कि अब मेरे अपने जो हैं उनके मृत्यु का, उनकी दुर्घटना का, उसका बच्चा है तो कहीं उसको कुछ ना हो जाए, बीवी है, पति है, तो मतलब इस तरीके से डर हम सब में, हम कोई अलग नहीं है, हम सब एक ही हैं भीतर से और हमारी हरकतें भी सबकी एक ही हैं। बस ये है कि किसी में कुछ ज़्यादा, किसी में कुछ कम होता है दोस्तों। बाकी मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस यही है कि मैं जिसको भी देखूं, जिसके भी भीतर झांकूं, तो सब में एक ही चीज़ दिखाई देती है। कोई अलग हम लोग कहते हैं लेकिन ऐसा होता नहीं, बहुत ऊपर से आप देखें तो हर सब कुछ एक ही है। तो दोस्तों ये मैं आपको बता दूं कि इस चक्र पर मेहनत करने से पहले मैंडेटरी है, बहुत ज़रूरी है कि आप अपने नीचे के चक्रों को क्लियर कर लें। अगर आपने ऐसा नहीं किया है दोस्तों तो आप बुरा फंस सकते हैं। अगर आपने डायरेक्ट थर्ड आई पे मेहनत कर ली है तो छोटे छोटे साइड इफ़ेक्ट तो बहुत कॉमन है कि सर में दर्द होना, चक्कर आना, माथे पे खिंचाव रहना, जी घबराना और अजीब अजीब से मतलब कहीं दिल ना लगना और ऐसे माथे पे कुछ ऐसा धड़क सा रहा हो और ऐसे खिंचाव सा या माइग्रेन की प्रॉब्लम। ये सब छोटी प्रॉब्लम्स हैं और ये शारीरिक रूप से घटती है, जिसको कि हम बहुत बड़ा समझने लगते हैं। तो सोचिए कि अगर कोई बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें अगर आपके साथ घटित होने लगें तो आप कहाँ भागोगे, क्या करोगे। जैसे मान लीजिए कि आपने बहुत तीव्रता से त्राटक कर लिया या कुछ ऐसे अग्नि के साथ जैसे, या कुछ ऐसी टेक्निक त्राटक के बारे में मैं आपको आगे बताती हूँ, कुछ ऐसी टेक्निक्स लगा दी जिससे कि मान लीजिए आपको वाक सिद्धि आ गई और आपका हमेशा आपका जो है मतलब आपने नीचे के चक्रों पे काम नहीं किया, आपको वही गुस्सा वही है आपके भीतर, घृणा वही है, द्वेष वही है और आपने अपनी थर्ड आई पे काम कर लिया। और सबसे छोटी सबसे मिनिमम इसकी ये होती है सबसे छोटी सिद्धि कि आपको वाक सिद्धि आ गई। अगर बाई चांस आ गई, आप सड़क पे जा रहे हैं, तो हमारी तो आज हालत ये है कि आधी दुनिया को हम सड़क पे चलते हुए मार डालें, आधी दुनिया को हम सड़क पे चलते हुए जला डालें। ऐसी मतलब हमारे भीतर का गुस्सा ऐसा है कि मान लीजिए जाम लगा हुआ है, आपने कहा है साले, मतलब बुरी तरीके से आप लोग जानते ही हैं, सड़क पे निकलते हैं तो कितना मतलब हमारे मन में द्वेष होता है, हटो जल्दी और खाली करो, गाड़ी फंसा दी है, ये वो। आपने कह दिया कि ये जाकर ठुक क्यों नहीं जाता, मर क्यों नहीं जाता मतलब किसी को ऐसे उल्टा सीधा बोल दिया, किसी ने आपको धक्का मार दिया, साला अंधा है क्या। इस तरीके से हम लोगों की लैंग्वेज है, इस तरीके के हम लोगों का व्यवहार है। अगर हमने ऐसा कोई गलत कृत्य करके अपने जीवन में डाल लिया और हमने किसी को कह दिया वो मर क्यों नहीं जाता, और वो आगे जाके वो मर गया, बाई चांस उसकी लग गई गाड़ी, ठुक गई, आपके भीतर वाक सिद्धि आ गई है, उसकी ठुक गई गाड़ी, मर गया वो, फिर उसके बाद आप बताइए उसका हिसाब कैसे चुकता होगा।
वो आपसे पूछा जाएगा, आपसे हिसाब मांगा जाएगा, तो आप बताइए कैसे देंगे? बिना मतलब के आपको किसी ने एक हल्का सा धक्का मारा था आपके मुंह से, आपने जान के नहीं किया, वो चीज़ आपकी आदत में है, दूसरों को उल्टा सीधा बोल देना, किसी को भी गाली दे देना, किसी को भी, मतलब हम लोगों की ऐसे फ्रस्ट्रेट हम रहते हैं। जो मैंने पब्लिक को देखा है, जो मैंने समाज को जितना मैंने देखा है, उसमें 90% लोग ऐसे ही होते हैं। आप अपने दिल पे हाथ रख के अपने आप से पूछिए, क्या हम ऐसे नहीं हैं? क्या हमें 10 मिनट के जाम में गुस्सा नहीं आ जाता है? क्या हमको कोई धक्का मार दे तो हम उससे लड़ नहीं बैठते हैं? मतलब ऐसा होता है, ये ना लड़े तो भीतर से ऐसा क्रोध निकलता है कि देखो मार के चला गया इतनी तेज, मतलब जा इसका ये हो जाए। ऐसा अक्सर हो जाता है दोस्तों। तो अगर वाक सिद्धि आ गई तो हम बुरा फंस जाते हैं, और इसका भोग समझ लीजिए हमें जन्मों जन्मांतर तक उतारना पड़ सकता है। क्यों? क्योंकि अब वही वाली बात है जो मैंने आपको पहले बताई थी कि आपने उसको कह दिया जब मर जा, वो मर गया, उसके बीवी बच्चे, उसके माँ बाप के जीवन में कोई कष्ट नहीं था, लेकिन आपने उसको उल्टा बोल के उसको रास्ते से साफ कर दिया है। तो उनके जो उसके पीछे का कार्मिक था, उस बंदे के पीछे का जो कार्मिक था, उसका हिसाब भी कहीं ना कहीं आपसे मांगा जाएगा कि भाई उनके जीवन में तो सब ऐशो आराम था, तुमने अपनी टांग फंसा के उनका जीवन को ऐसा दुखमयी कर दिया, नष्ट कर दिया। और अब तुम बताओ कि इसका भरपाई कैसे होगी? तो आप कैसे भरेंगे, आप बताइए। फिर दोस्तों इसी तरीके से हमारे ऊपर कर्मों का बोझ, और कहा जाए इतना बुरी तरीके से हम फंस जाते हैं, फिर हमें रास्ता नहीं मिलता, फिर हम जो है रोते फिरते हैं, गिड़गिड़ाते फिरते हैं, हमें समझ में नहीं आता। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस जन्म का बोझ अगर इसी जन्म में मिले तो हम शायद सब्र भी कर लें, लेकिन हमें अगले पिछले जन्म में मिलता है तो हमें पता भी नहीं होता कि हमने क्या गलतियाँ की हैं, और हम व्याकुल होते फिरते हैं कि मेरी ही किस्मत ख़राब है, मेरे ही जीवन में पता नहीं क्या क्या है। तो दोस्तों इन सब कृत्यों से बचना चाहिए। ऐसे तो हम ऐसे सामान्य व्यक्ति ही भले हैं, क्योंकि ऐसी मतलब अपात्र को कोई चीज़ दे दी जाए तो वो उसका, मान लीजिए कि किसी छोटे बच्चे को आपने बंदूक पकड़ा दी है या किसी छोटे बच्चे को धारदार तलवार पकड़ा दी है, तो वो क्या करेगा? वो या तो सामने वाले को मारे काटेगा, या तो अपने आप को काट पीट लेगा, अपना नुकसान कर लेगा। तो यहाँ हम छोटे बच्चे हैं, अपात्र हैं। अगर हम इस तरीके की शक्तियों के साथ मतलब मान लीजिए कि हम खेलते हैं, तो हम अपना भी नुकसान करेंगे और सामने वाले का भी नुकसान करेंगे। सामने वाले का नुकसान तो खैर अभी अभी होगा, लेकिन आपका नुकसान बहुत लंबे समय से मेरा मतलब ये है 10-20 जन्म 50 जन्म आप झेलते रह सकते हैं इस तरीके की हरकत करके। तो फ्रेंड थोड़ा सा सोच समझ के और अपने ऊपर कंट्रोल रख के और इन चीज़ों में पढ़ा करिए, क्योंकि आजकल मैं यूट्यूब पे देखती हूँ हर दूसरी वीडियो थर्ड आई एक्टिव, ये शक्तियाँ जागृत, वो शक्तियाँ जागृत, ये मिल जाएगा, वो मिल जाएगा। अरे आपको दुनिया भर की चीज़ें आपको भ्रमित कर दिया जाता है सिर्फ इस लालच में कि उनका नाम हो जाए, सिर्फ इस लालच में कि उनके चैनल पे सब्सक्राइबर बढ़ जाएं और उनका जो है थोड़ा अर्निंग हो जाए। दोस्तों मेरा ऐसा कोई इरादा होता नहीं, और ना मैं कभी इन चीज़ों पे पड़ी हूँ। मैंने आपको पहले ही क्लियर कर दिया था कि मैं बोलूँगी वो जो सत्य होगा, मैं बताऊंगी वो जो सत्य होगा। मैं आपकी खुशी के लिए नहीं बोलूँगी, मैं आपकी मतलब आप खुश हो जाएं और आपका पीछे से आपकी गर्दन कट जाए, आपका बुरा होता रहे और मेरा भला हो जाए, मैं इसलिए कभी नहीं बोलूँगी। मैं बोलूँगी वो जो सत्य होगा, जो सही होगा, जिसमें आपकी भी भलाई होगी। और कहीं ना कहीं अगर मेरा कुछ ये है कि मैं बोल रही हूँ तो मैं चाहती हूँ लोग सुने, मैं चाहती हूँ समाज में जागृति आए, मैं चाहती हूँ कि लोग सत्य को पहचाने। तो मेरी ये थोड़ी सी ये रहती है कि ज़्यादातर लोगों तक स्प्रेड हो जाए, ज़्यादातर लोग ऐसी मूर्खता करने से बच जाएं। और अगर ऐसा सोच भी रहे हैं तो भी वो अपनी एनर्जी गलत जगह लगा रहे हैं। क्यों लगा रहे हैं भाई? उसी जगह आप अपने नीचे से चक्रों पे काम करिए, नीचे के चक्रों को जागृत करिए, तो ऊपर आप अपने आप आ जाएंगे। और कहीं ना कहीं जब आप पात्र हो जाते हैं तो आपको प्रकृति अपने आप रास्ता दे देती है। जब आप पात्र हो जाते हैं, जब आप हृदय चक्र के ऊपर, तो अपने आप रास्ते खुलते हैं। किसी का ऐसा वो होता नहीं, लेकिन फिर भी मैं दूसरे को क्या कहूँ, मैंने खुद ने थर्ड आई एक्टिवेशन कोर्स कर रखा है, और जिसका मैं बस ये है कि आपको टेक्निक्स बता दी जाती हैं, आपको सारी चीज़ें सूक्ष्म आपको ज्ञान दे दिया जाता है। जैसे कि मान लीजिए ये थर्ड आई अगर आपके अंदर
अंदर वाक सिद्धि आ गई है तो इसे बंद कैसे किया जाए, इसे रोका कैसे जाए, ये चीज़ें ऐसे छोटी छोटी सी आपको मतलब चीज़ें बता दी जाती हैं। वो भी अगर आपका मेंटोर अच्छा है, वो भी अगर आप सही मेंटोर तक पहुँचे हो, सही टीचर तक पहुँचे हो, तो वो तो आपको ईमानदारी से सिखा रहा है। मान लीजिए आपसे पैसा लेके भी वो ईमानदारी से सिखा रहा है तो वो आपको अच्छी अच्छी चीज़ें सिखा देगा। वरना आज तो दुनिया में इतना करप्शन है कि मैं क्या बताऊँ। और ये इस तरीके की चीज़ें हैं कि आपको समझ में भी नहीं आएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपके साथ खेल क्या चल रहा है, और आपके साथ खेल दिया जाएगा और मेरे हिसाब से आप समझ भी नहीं पाओगे, और जन्मों जन्मांतर तक आप भोग सकते हैं ऐसी गलत सलत चीज़ों को। तो आप थोड़ा सा सतर्क हो जाइए, थोड़ा सा संभल जाइए। तो ये तो रही वाक सिद्धि की बात। अगर दोस्तों कोई बहुत बड़ी आपने ऐसा कुछ कर लिया और बड़ी ऊपर की सिद्धि आपको मिल जाती है, गहराई से आपने खोल ली, और अगर आपके अंदर पात्रता नहीं है तो आप करेंगे क्या? आप करेंगे लोगों का, पैसे की लालच फिर आपको आ जाएगी, मान सम्मान की लालच फिर आपको आ जाएगी। फिर आप क्या करेंगे? आप लोगों का भला करें ना करें लेकिन लोगों का बुरा बहुत जल्दी कर दिया करेंगे। क्योंकि आप एक छोटी सी चीज़ देख लीजिए कि कोई अपना भला करने चाहता है तो उसके पास अगर पैसा नहीं होगा तो आप उसका भला करने में इंटरेस्टेड नहीं होंगे। लेकिन हाँ, अगर कोई किसी का बुरा करने के लिए आया और अगर उसके पास पैसा है तो आप तुरंत उसे बुलाएंगे, अंदर आओ, हाँ बताओ क्या काम है, अच्छा ये ऐसे करना है, ठीक है हो जाएगा। तो आपने उससे पैसे की लालच में, धन की लालच में, आपने उससे सम्मान की लालच में या किसी लालच में आपने गलत सलत चीज़ें फैलानी शुरू कर दी। लोगों का बुरा आप उस लेवल पे भी कर सकते हैं क्योंकि आपके पास क्षमताएं बढ़ गई हैं, शक्तियां आ गई हैं। यहाँ से खेल शुरू होता है दोस्तों सिद्धियों का। यहाँ से खेल शुरू होता है दोस्तों पावर का, जिसको कहा जाए सिद्धियों की क्षमता, जिसको कहा जाए ताकत, जिसको कहा जाए जोश, जिसको कहा जाए मतलब एक बिना पंख के उड़ने वाला जो जातक होता है वो थर्ड आई पे जीने लगता है। उसे फिर लोग परलोक सब मतलब एक, अब मैं डिटेल आपको क्या बताऊँ, बहुत बढ़िया। हाँ, अगर कोई साधक है, अगर कोई, हालांकि जो असली साधक होते हैं वो इन चीज़ों से बचते हैं क्योंकि वो जानते हैं कि ये एक पैर की बेड़ियाँ होती हैं, ये एक मतलब इसको पा के भी कुछ पाया नहीं जाता, इसको खो के भी कुछ खोया नहीं जाता। ये एक कहा जाए तो बस एक पड़ाव है जिसको शांति से पार कर लेना चाहिए। मेरे हिसाब से तो इतना ही है। बाकी दुनिया तो इसके पीछे पागल है दोस्तों, बहुत बहुत अब कहा, मैं तो इतना ही कहूँगी कि बहुत कठिन है राह पनघट की, और इतना स्लिपरी रास्ता है, इतना स्लिपरी रास्ता है कि जरा सी आपकी पलक झपकी और आप फिसल के खाई में गिरे। इतना ज़्यादा इसमें दिक्कतें हो सकती हैं लोगों को। तो दोस्तों इसके विषय में मैं समझती हूँ कि मैंने इसके नेगेटिव पार्ट्स को बहुत गहराई से तो नहीं, लेकिन हाँ जितना आपको समझ में आ जाए उतना मैंने बता दिया है। अब बात कर ली जाती है इसके पॉजिटिव पार्ट की। इसका पॉजिटिव पार्ट ये है दोस्तों कि मान लीजिए कि आपने अपने नीचे के चक्रों पे काम किया है और आपके पास वाक सिद्धि आ गई, तो आप सोचिए आप संसार का कितना भला कर सकते हैं। अगर आपके पास इस टाइप की कुछ ऐसा हो जाता है, मान लीजिए आपके पास वाक सिद्धि से भी ऊपर और कोई सिद्धियां मिल जाती हैं, तो आप बहुत बहुत कल्याण कर सकते हैं, बहुत थोड़ा से संसार की सेवा कर सकते हैं। लेकिन वो तभी संभव होगा दोस्तों जब आप नीचे के चक्रों पे काम करेंगे। अगर एनर्जी आपके नीचे के चक्रों पे है, अगर आपने नीचे के चक्र क्लियर नहीं किए हैं, तो आप कहीं ना कहीं फंसेंगे। और किसी का, बार बार मैं कहती हूँ, किसी का तो आप क्या ही बुरा करेंगे, जितना बुरा आप अपना कर लेते हैं जाने अनजाने, किसी और का बुरा करते मतलब होगा क्या। किसी को आपने कह दिया जब मर जाओ, वो मर गया, वो तो इसी जन्म में मरा, बल्कि अपना सब कूड़ा कबाड़ा जो भी उसके सर का बोझ था वो आपके सर पे कहीं ना कहीं आ गया। तो आपका अपना ही पहले था और सामने वाले को और आपने लाद लिया, तो और आप नीचे गिर गए। वो तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो हमें आम संसारियों को लगता है कि वो मर गया, ऐसा हो गया, बाकी उसका हल्का हो गया, आप फंस गए और बुरी तरीके फंस गए। तो ये पीछे की चीज़ें किसी को पता नहीं होती ना, तो पीछे की चीज़ें जब पता नहीं होती तो इंसान कहा जाए तो अपने उसमें रहता है, अपने घमंड में रहता है। उसे लगता है कि मेरे से बड़ा तो कोई है ही नहीं संसार में
लेकिन ऐसा होता कहाँ है, फिर जब फंसते हैं तो बुरा फंसते हैं दोस्तों। तो आप सोच सकते हैं कि अगर ऐसी कोई शक्तियाँ मिल जाएं, जो लोग धन धन अगर किसी के पास ज़्यादा आ जाए, किसी के पास मान सम्मान, इसी दुनिया की मैं बात कर रही हूँ, किसी के पास धन ज़्यादा आ जाए, किसी के पास मान सम्मान आ जाए, किसी के पास बड़े बड़े कॉन्टैक्ट आ जाएं। मान लीजिए कोई है ऐसा बंदा जो नेताओं वगैरह को या बड़े बड़े लोगों को जानता है, उसकी अकड़ देखिएगा साहब, उसके जीने का ढंग देखिएगा, उसके लोगों को वो कैसे ट्रीट करता है वो देखिएगा। किसी के पास अगर पैसा आ जाता है तो वो संसार में किस तरीके से जीता है, किस तरीके से लोगों को ऐसा कीड़ा मकोड़ा गुलाम सा समझता है, वो देखिएगा आप। तो ये तो दूर की कौड़ी है कि हाँ वो खाना खिला रहे हैं, वो सेवा कर रहे हैं, वो फलाना कर रहे हैं। ज़रा नज़दीक से जाके उनका जीवन देखिए तो आपको पता चलेगा कि कौन कितने पानी में है, कौन पैसे वाला, कौन नाम वाला, कौन इज्जत वाला, कितने पानी में है। अगर उसने नीचे के चक्रों पे काम नहीं किया है तो वो उन्हीं बुराइयों से घिरा हुआ है, वो उन्हीं कामनाओं से, उन्हीं विषय वस्तु के चक्कर में, उसी काल चक्र में, उसी माया में घिरा हुआ है, वो ऊपर नहीं हुआ है। तो सोचिए यदि किसी को मतलब जो इस जगत का धन है वो जब किसी को मिल जाता है, सक्सेस किसी को मिल जाती है, तो उसके पाँव ज़मीन पे नहीं टिकते, वो अपने आप को जाने क्या समझने लगता है। तो सोचिए अगर किसी को इस लेवल की शक्तियाँ मिल जाएं और वो अपात्र हो, किसी को इस तरीके की चीज़ें मिल जाएं और वो अपात्र हो, तो सोचिए वो किस हद तक उड़ सकता है, वो किस हद तक के लोगों का बुरा कर सकता है, वो किस हद तक के मतलब समाज की हानि कर सकता है। तो कहने का मतलब मेरा आप लोगों को समझाने का मतलब ये है कि घूम के बाद फिर वहीं आई कि पहले नीचे से शुरू किया जाए। पहले काम नीचे के चक्रों से, नीचे के विकारों से जब आप छूट जाते हैं तो फिर ऊपर की तो जर्नी बहुत नीचे ही तो है, पैर ही पे तो हमने बेड़ियाँ बांध रखी। मान लीजिए कोई थर्ड आई खोलने की सोच रहा है, कोई थर्ड आई पे काम करने की सोच रहा है, कोई उड़ने की सोच रहा है मान लीजिए, और उसके पंखों में जान नहीं है। आप सोचो ना कि कोई पंछी है वो उड़ने की सोच रहा है, उसके पास पंख नहीं है, कैसे उड़ेगा वो। ये कह लिया जाए कि कोई उड़ने की सोच रहा है और उसके पैर जो हैं 3-3 4-4 फुट ज़मीन में बेड़ियों से, मतलब मोटी मोटी बेड़ियाँ उसके पैरों में पड़ी हुई हैं और वो भी ज़मीन के अंदर आधा धंसा हुआ है और वो सोच रहा है उड़ने की। तो क्या ऐसा हो सकता है? ऐसा कतई नहीं हो सकता दोस्तों। तो आप लोग थोड़ा सा ध्यान दीजिए। अगर आपने नीचे के चक्रों पे काम कर लिया है, अगर आपको पता लग गया है कि आपकी हार्ट चक्र तक एनर्जी आ गई है, मैंने आपको बहुत विस्तार से सारी वीडियो में बताया है। अगर आपने नहीं सुनी है तो टाइम निकाल के सारी सुनिए, आपको पता चलेगा कि आपकी हार्ट पे एनर्जी आ जाती है तो आप कैसा बिहेव करते हो, आपकी कंठ पे एनर्जी आ जाती है, विशुद्धि चक्र पे तो आप कैसे रहते हो। और फिर तो थर्ड आई पे आना कोई मुश्किल नहीं है। थर्ड आई और क्राउन चक्रा तो हम लोगों का मतलब जल्दी हो जाता है काम। नीचे के चक्रों को पार करना मुश्किल होता है, ऊपर के चक्रों का काम इतना मुश्किल नहीं होता है। फिर भी चलिए मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि थर्ड आई एक्टिवेशन के लिए हमें करना क्या है। तो हम एक विधि त्राटक कर सकते हैं। त्राटक क्या होता है? त्राटक होता है कि आप किसी चीज़ को बिना पलक झपकाए एक ही उसमें देखते रहें। पलक ना झपके, आपकी आंखें खुली रहे, आंसू बह रहे हैं तो बहें, और कुछ हो रहा है तो हो, आंखों में दर्द हो रहा है तो हो, लेकिन आप त्राटक करें, मतलब एक ही चीज़ को उससे देखते रहें एकदम घूर के। उसको कहते हैं त्राटक विधि। इससे आपकी आंखों की क्षमताएं बढ़ जाती हैं। इससे आपकी जो है थर्ड आई खुलने का मतलब बहुत बड़ी एक कहा जाए कि साधना है। त्राटक साधना दिया करते थे पहले गुरुजन की त्राटक की साधना कराया करते थे। दोस्तों अगर आपको सर में दर्द या कि कुछ इस टाइप की दिक्कतें होने लगें तो मैं एकदम रिकमेंड करूँगी तुरंत आप बंद कर दें, क्योंकि ये कोई मजाक यहाँ नहीं हो रहा है। आप फंस सकते हैं और बुरा फंस सकते हैं। तो सबसे पहले मैं बार बार ये इस वीडियो में कह रही हूँ कि नीचे के चक्रों पे आप काम करें, ज़्यादा बेहतर है।
तो आप थर्ड आई मतलब इस तरीके से आप त्राटक कर सकते हैं। त्राटक करने के बाद हाँ, मैं एक चीज़ यहाँ और बता दूँ, त्राटक आपको अग्नि के साथ नहीं करना है। दीपक जला के एक योग सद्गुरु की ही शरण में दीपक जला के आप त्राटक करें तो बेहतर है, वरना अग्नि के साथ त्राटक करने से कई सारी शक्तियाँ आपकी तरफ आकर्षित हो सकती हैं और फिर आप बुरा फंस सकते हैं। तो अग्नि के साथ बिल्कुल त्राटक नहीं। त्राटक आपको करना है तो कोई बिंदु बना लें नीले कलर के बिंदु से आप उसको त्राटक करें, आपको अच्छा एक्टिवेशन हो सकता है। और थर्ड आई के पंख दोस्तों होते हैं नीले कलर का, एकदम ब्लू कलर का, डार्क ब्लू कलर का इसका कलर है। और इसका जो है 2 पंख वाला, जैसे ऐसे होता है ना तितली सी, ऐसे 2 पंख इसके होते हैं। और इसका बीज मंत्र ओम है। आप ओम की विधि करके भी आप इस पे एनर्जी लाई जा सकती है। इस पे एनर्जी लाने का आपको अगर अपनी थर्ड आई का वो देखना है कि कहाँ है थर्ड आई का स्थान, तो फर्स्ट वाली फिंगर से अपने माथे पे घिसिए 2 मिनट और उसके बाद छोड़ दीजिए। जहाँ आपको टिकलिंग होने लगे समझ लीजिए वो ही आपकी थर्ड आई का जगह है। थर्ड आई की सबकी जगह ऊपर नीचे आगे पीछे होती है। और इसकी एक विधि ये भी है कि आप आईब्रो के पास एक रोशनी सी जो दिखती है दोस्तों, वो भी कई ज़्यादा भ्रम है। ज्योति देखने का भ्रम होता है लोगों को कि लोग आँख दबा देते हैं, ऐसे ऐसे करके हिला देते हैं बहुत बुरी तरीके से, और मत्थे को मतलब दोनों ऊपर की नाक को ऐसे दबा के जब दिखाते हैं तो कहते हैं वो परमात्मा की रोशनी है, और कहा जाता है कि वही दिव्य दृष्टि है। दोस्तों ये बिल्कुल छलावा है, ऐसा कुछ नहीं है। वो न आत्मा की रोशनी है न परमात्मा की रोशनी है, वो आपने दबा दिया है और वो मसल्स वहाँ से, और आपकी जो बाहर की रोशनी है जब आपने आँख बंद करी है वही रिफ्लेक्शन जो है अंदर भीतर आपको दिख रहा है। वो कुछ नहीं है, वो सिर्फ एक ड्रामा है, एक छलावा है जो लोग अक्सर लोगों को दे दिया करते हैं। तो असली चीज़ देखने का मतलब ये है, आप शांति से बैठें और एक मत्थे से एक उंगली से आप अपनी मत्थे को घिसें, वहाँ पे आपको पता लग जाएगा कि आपकी थर्ड आई का वो कहाँ है, सेंटर कहाँ है। फिर आप उसे देखेंगे तो आपको दिखने लगेगी करीब। मेहनत करनी पड़ती है, किसी किसी को तो तुरंत दिख जाती है, जिनका पिछले टाइम से जो साधना में रहते हैं ऐसी आत्माएं होती हैं, उनको दिखने लगता है। लेकिन जो लोग नए हैं, जो लोग बिगनर हैं, उनको समय लगता है दोस्तों। तो इसमें हड़बड़ाहट बिल्कुल ना करें, बिल्कुल ये ना सोचें कि हाँ 21 दिन करना है। नीचे के चक्रों पे भी अब किसी का 21 दिन में खुल जाता है, किसी का 21 साल भी लगे रहते हैं लोग, नहीं होता है। क्यों? क्योंकि आपके कर्मकांड ऐसे हैं, आपने बोझा इतना लाद रखा है आपने। तो किसी की बराबरी ना करें पहली बात तो, और बिल्कुल जल्दबाजी ना करें, क्योंकि यहाँ जल्दबाजी का खेल ही नहीं है। ये तो आराम से होता रहेगा, धीरे 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 आप पहुँच जाएंगे। और अगर आप कहीं जल्दबाजी करके उल्टे सीधे ट्रिक्स और इस तरीके की हरकतें करते हैं तो फिर आप अपना अंजाम खुद ही जान सकते हैं भाई। तो मैं तो यहाँ यही सलाह दूंगी कि आप त्राटक विधि कर सकते हैं, और यहाँ पे आप इसको एक्टिवेशन के लिए, और इसमें आईब्रो के पास ज्योति देख सकते हैं। ये मैं आप लोगों को अभी बता रही हूँ, और इससे भी ज़्यादा और बड़ी बड़ी टेक्निक्स होती हैं, लेकिन वो इस तरीके से खुलेआम मतलब आप लोगों का नुकसान हो सकता है। बहुत ज़्यादा गहराई में अगर मैं गई तो आप लोगों का नुकसान हो सकता है। तो मैं उससे ज़्यादा जो है मैं अभी बताने में असमर्थ हूँ। लेकिन अगर आप लोग यहाँ तक पहुँच जाते हैं और आप लोग मुझे राइट एकदम सिम्टम बताते हैं, दीदी हमें ऐसा हो रहा है, दीदी हमें ऐसा हो रहा है, तो मैं आपको आगे की भी बताने के लिए तैयार हूँ। लेकिन अभी मुझे लगता नहीं, क्योंकि नीचे के चक्रों का भी जो सिम्टम्स आने चाहिए, जो आप लोगों को, जैसे मान लीजिए मैंने आपको जो विधि बताई है उससे जो सिम्टम आने चाहिए, वो एक भी मैसेज मेरे पास ऐसा नहीं आया जो कोई कहे कि हाँ दीदी हमको ऐसा हो रहा है, या मैडम मुझे ऐसा ऐसा फील हो रहा है। तो मैं जानूँ, जो कोई एक बंदा आके मेरे से कहे कि दीदी मुझे ऐसा हो रहा है, मुझे आपसे बात करनी है, मुझे ऐसा फील आ रही है, मुझे ये हो रहा है, मुझे रास्ता दिखाओ, तो मैं जानूँ कि हाँ आपने उस पर काम किया है और आप पहुँच रहे हैं। लेकिन ऐसा प्रश्न नहीं आया, अभी तक नहीं आया है जो मैं कह सकूँ कि
किसी ने उस पर जम के मेहनत करी है, तो पहले नीचे के चक्रों पे मेहनत करें। हाँ, ये मैंने आप लोगों से कहा था कि मैं बताऊंगी पूरे मतलब 7 चक्रा मेडिटेशन और 7 चक्रा आप लोगों को एक्टिवेशन में सिखाऊंगी पेड कोर्स का, वो मैं बता रही हूँ आपको। तो दोस्तों, यहाँ मैं समझती हूँ कि मैंने बहुत विस्तार से बहुत कुछ मैंने आप लोगों को बता दिया है। अब जो है मैं फिर से बता दे रही हूँ कि त्राटक की विधि और ये जो थर्ड आई पे ये मैंने दूसरी ज्योति देखने की विधि बताई है। ज्योति देखने की विधि तो फिर भी ठीक है, त्राटक विधि थोड़ी रिस्की है लेकिन बहुत पावरफुल है। अगर आपको थोड़ी सी भी समस्या लगने लगे तो आप इसे तुरंत बंद कर दें, और अग्नि के साथ बिल्कुल ना करें। दीपक जला के दीपक के साथ त्राटक किसी योग गुरु के सानिध्य में करें, वो आपको संभाल लेंगे। अदरवाइज फिर अगर मुसीबत आई तो फिर आपके साथ दिक्कत हो सकती है। ये मैं बार बार कह रही हूँ। कई लोग ऐसे होते हैं ना जो दीपक जला के त्राटक करने लगते हैं ना। हाँ, अगर दीपक जला के आपको करना ही है तो 5 मिनट 7 मिनट, इससे ऊपर नहीं। इससे ऊपर अगर आप करेंगे तो शक्तियाँ अट्रैक्ट होने लगती हैं। अगर सुबह शाम आप करेंगे तो शक्तियाँ अट्रैक्ट होने लगती हैं। तो ऐसा रिस्क बिल्कुल ना लें। और दोस्तों, मैं समझती हूँ कि मैंने बहुत कुछ बता दिया है। अब मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद मेरी बात को सुनने के लिए, मुझे समझने के लिए। आप लोग इतनी त्वरा से इतनी साधना में आगे आना चाहते हैं, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच माय यूट्यूब फैमिली। थैंक यू।